वेलकम टू इन्फोपीडिया। मैं हूं मेहर वारिस और आप देख रहे हैं इन्फोपीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बिटकॉइन के बारे में बताएंगे कि आखिर बिटकॉइन है क्या और ये मार्केट में कब लॉन्च हुआ। दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में मजीद जानने के लिए जुड़े रहें इस वीडियो के एंड तक। गाइस, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आज से 5 या 6 साल पहले आपने 1000 बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप करोड़पति होते। जी हाँ, इन बातों पर यकीन करना तो थोड़ा मुश्किल है मगर ये बात हकीकत है। आज से तकरीबन 5 या 6 साल पहले एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 5 से 6 यूएस डॉलर में थी और आज एक बिटकॉइन की कीमत 50,000 डॉलर से भी ज़ायद है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो ख़जाना है, हम भी क्यों ना इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन ठहरिए ज़रा, ये जान लें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आखिर ये है क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और आखिर बिटकॉइन काम कैसे करता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर बिटकॉइन है क्या। ये एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये एक डिजिटल करेंसी है। अब आप लोग पूछेंगे कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। मैं आपको समझाता हूँ कि डिजिटल करेंसी जैसे हम अपने पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ जिस तरह हम उनको टच कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी को हम टच नहीं कर सकते। इसे हम सिर्फ अपने कंप्यूटर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर से भी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं और इसके साथ बिटकॉइन को हम किसी भी करेंसी में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सारा इस्तेमाल आप पैसों की तरह ही कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2008 में बिटकॉइन का आगाज़ हुआ था। अगर बात की जाए तो बिटकॉइन का आगाज़ किसने किया था तो ये बात एक रहस्य है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में एक नाम सामने आता है और वह नाम सतोशी नाकामोटो है, जो जापान के रहने वाले हैं और इन्होंने ही बिटकॉइन का आगाज़ किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि बिटकॉइन की इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कोई भी कंपनी इसे कंट्रोल नहीं करती और ना ही कोई कंट्री इसे कंट्रोल करती है। इसके ज़रिए आप कोई भी क्रिप्टो डेवलप कर सकते हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि बिटकॉइन के अलावा और भी काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज डेवलप की गई हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप में से काफ़ी लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर बिटकॉइन काम कैसे करता है। अगर आसान लफ्ज़ों में बताया जाए, आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो बैंक के थ्रू होती है। इसी तरह आपको एक ट्रांजैक्शन की दी जाती है जिसके ज़रिए आप बिटकॉइन ख़रीद और बेच सकते हैं और इनकी ट्रांजैक्शन बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स के ज़रिए होती है। दोस्तों, ये जो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक रिकॉर्ड फाइल जमा कर देते हैं। ये रिकॉर्ड फाइल एक वैलेट होती है जिसमें हमारी सारी ट्रांजैक्शन इसी में रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर बिटकॉइन की प्राइस इतनी क्यों बढ़ रही है। जिस तरह ये इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा है इसका मतलब कि आखिर ये कोई प्रोडक्ट तो है। लेकिन दोस्तों, ये सारा खेल डिमांड और सेलिंग का है। ये तो आप जानते होंगे कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड और सेलिंग होती है उसकी उतनी ही ज़्यादा कीमत होगी। इसी तरह बिटकॉइन की डिमांड भी कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसी वजह से बिटकॉइन की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या हमें इस वक्त बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या ये सही वक्त है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का? जी हाँ दोस्तों, अभी भी वक्त है कि इस बहती नदी में से कुछ फ़ायदा ले लिया जाए। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों जो भी बिटकॉइन के हवाले से आपके जहन में सवालात थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरह और इन्फॉर्मेशनल मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।